हेलो एवरीवन। आज हम जिस फिल्म को लेकर आए हैं उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये फिल्म 2006 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 8 है। ये एक ट्रू स्टोरी है। इस फिल्म में विल स्मिथ हैं जिन्होंने क्रिस्टोफर गार्डनर के नाम का कैरेक्टर निभाया है। उनके बेटे का कैरेक्टर जेडन स्मिथ ने निभाया है, जिसको हम जूनियर क्रिस्टोफर बोलेंगे। इस फिल्म में उनकी वाइफ का नाम लिंडा है। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं विल स्मिथ यानी क्रिस्टोफर को, जो कि अपने बेटे को बेड से उठाता है। उसके बाद वो उसे स्कूल छोड़ने जाता है। उसके बेटे का बर्थडे आने वाला होता है। जूनियर क्रिस्टोफर से बोलता है कि उसे अपने बर्थडे के लिए एक लिस्ट बनाना है। इस पर क्रिस्टोफर बोलता है कि पर तुम्हें केवल एक ही चीज़ मिलेगी। इस पर जूनियर क्रिस्टोफर उससे कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, पर उसमें से सबसे ज़रूरी क्या है ये देखने के लिए मुझे लिस्ट बनाना है। फिर सीन शिफ्ट होती है बस में, जिसमें क्रिस्टोफर के हाथ में एक मशीन होता है जिसको एक पागल टाइम मशीन बोलता है। तब क्रिस्टोफर बताता है कि वह एक पोर्टेबल स्कैनर है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होता है। वह उसको बेचने के लिए कई हॉस्पिटल में जाता है, पर वह उसे बेच नहीं पाता क्योंकि वह मशीन काफ़ी महंगी होती है। उसे हर महीने अपने घर के किराए और खर्च के लिए 2 स्कैनर बेचना होता है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं होती है। पर काफ़ी लंबे समय से वह एक भी नहीं बेच पाता है। वो 3 महीने से अपने घर का किराया भी नहीं दिया होता है, जिसके कारण कई बार उसकी और उसकी वाइफ की लड़ाई होती है। सीन घर पर शिफ्ट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जूनियर क्रिस्टोफर को किसी ने एक क्यूब गिफ्ट किया हुआ होता है। क्रिस्टोफर को इसे सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है। हालांकि उसे भी नहीं पता होता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, पर वह रात में इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, पर वह कर नहीं पाता। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जिसमें क्रिस्टोफर एक आदमी को देखता है जो कि बहुत महंगी कार से उतरता है। तभी क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। तो वह बोलता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। इससे वह पूछता है कि इसके लिए तो कॉलेज जाना पड़ता है। तो वह कहता है नहीं, इसके लिए बस ज़्यादा नंबर डायल करने पड़ते हैं और लोगों से अच्छे से बोलना पड़ता है। उसके मन में वैसे ही लाइफ जीने की इच्छा जगती है। वह अगले ही दिन वहाँ पर स्टॉक ब्रोकर की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। वह कंपनी के लीड मैनेजर और पार्टनर जे विशल को इम्प्रेस करने में लग जाता है ताकि उसकी जॉब एज अ स्टॉक ब्रोकर फिक्स हो जाए, क्योंकि सारे एप्लीकेशन में से केवल किसी एक व्यक्ति को ही जॉब मिलनी थी और क्रिस्टोफर इस मौके को किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहता था। मिस्टर विशल जिस टैक्सी में जा रहे होते हैं, क्रिस्टोफर भी बहाना बनाकर उसी टैक्सी में बैठ जाता है। मिस्टर विशल टैक्सी में क्यूब सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसे देखकर क्रिस्टोफर बोलता है कि वह उसे सॉल्व कर सकता है। तो इस पर मिस्टर विशल बोलते हैं कि नहीं, इसे कोई नहीं कर सकता। मिस्टर विशल क्रिस्टोफर को वो क्यूब सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए क्रिस्टोफर उसे सॉल्व करने लग जाता है। हालांकि इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये क्रिस्टोफर को भी पता नहीं होता है, फिर भी वो कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उसके पास बहुत कम समय होता है, क्योंकि मिस्टर विशल का घर आने वाला ही होता है। पर वो लगा रहता है और टैक्सी उनके घर पहुंच जाती है, लेकिन वो किसी तरह उस क्यूब को सॉल्व कर देता है, जिससे मिस्टर विशल उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। क्रिस्टोफर शाम को अपने घर में ये बताने के लिए फ़ोन करता है कि उसे लेट हो जाएगा, पर लिंडा उसको बताती है कि वो और जूनियर क्रिस्टोफर उसे छोड़कर जा रहे हैं। वो भागा भागा घर जाता है, पर वो लोग जा चुके होते हैं। अगले दिन वो लिंडा से लड़ता है और बोलता है कि उसका बेटा उसके साथ रहेगा। वो जूनियर क्रिस्टोफर को स्कूल से अपने घर ले आता है। फिर एक दिन क्रिस्टोफर के घर पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसने अपने कार का टैक्स पे नहीं किया होता है, जिसकी वजह से उसे एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है। वो पुलिस स्टेशन से अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि वो एक दिन के लिए जूनियर क्रिस्टोफर को अपने पास रख ले। वो पहले तो नहीं मानती है, पर क्रिस्टोफर के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। क्रिस्टोफर का अगले ही दिन सुबह स्टॉक ब्रोकर की इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू होता है। वो पुलिस स्टेशन से ही जिस ड्रेस में रहता है उसी ड्रेस में इंटरव्यू देने चला जाता है। पहले तो इंटरव्यूअर उसकी ड्रेस देखकर काफ़ी चौंकते हैं, पर उसके साथ जो कुछ हुआ होता है क्रिस्टोफर उनको वो सब बता देता है। इंटरव्यू में कई सारे सवाल जवाब होते हैं, जिसमें क्रिस्टोफर फंस जाता है, पर लास्ट सवाल में वो इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर देता है। मूवी नेक्स्ट सीन पर शिफ्ट होती है, जिसमें
हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर अपने बेटे को साथ में लेकर नए घर में शिफ्ट होता है क्योंकि उसने अपने पुराने घर का किराया 3 महीनों से नहीं भरा हुआ होता है। इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। उनको बताया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा कंपनी की सेल करेगा जॉब उसी को ही मिलेगी। क्रिस्टोफर वहाँ बहुत मेहनत करता है। वो हफ्ते के 6 दिन इंटर्नशिप करता है और 7वें दिन वो स्कैनर को बेचता है। वो 2 स्कैनर तो बेच देता है पर तीसरा ख़राब हो जाता है। किराया न देने की वजह से क्रिस्टोफर और जूनियर क्रिस्टोफर दोनों को वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। वे लोग एक रेलवे स्टेशन के बाथरूम में रात गुजारते हैं। इसी तरह कभी वो ट्रेन में तो कभी पब्लिक रिजॉर्ट में रात गुजारते हैं। वो पैसा कमाने के लिए अपना खून भी बेचता है। इसी बीच उसका स्टॉक ब्रोकर के लिए रिटन एग्ज़ाम भी होता है। वो अपनी मशीन को रात में ठीक करता है और कई रातों के बाद एक रात उसे ठीक भी कर देता है। उसे एक डॉक्टर को बेच देता है जिससे उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं। इस बीच वो कई क्लाइंट से अब मिलता है और कंपनी की सेल्स को बढ़ाता है। फाइनली रिजल्ट का दिन आ जाता है और क्रिस्टोफर को बताया जाता है कि उसे चुन लिया गया है। वो एक विनर की तरह कैबिन से बाहर आता है पर उसकी आंखों में आंसू रहता है। वह भाग के अपने बेटे के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को देखने से जो लेसन हमें मिलता है वो ये है कि हमें हर काम को करने के लिए कोई ना कोई रीज़न की ज़रूरत होती है। जैसे क्रिस्टोफर के पास वो रीज़न उसका बेटा था। वो नहीं चाहता था कि जो ज़िंदगी उसने जी है वैसे ही ज़िंदगी उसका बेटा भी जिए, इसीलिए वो मेहनत करता रहता है और लास्ट में अपने बेटे की ज़िंदगी को बदल देता है। आई होप हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो थम्स अप ज़रूर देना और लोगों के साथ शेयर करना एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना। इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग and giving yours precious time. Goodbye. See you in the next video.